Hello everyone, this is Priya. Today we will be learning about properties of perfect squares and then we will see some of the patterns of perfect squares. After that we will be solving the second exercise of this lesson where we will find whether the given numbers are perfect squares or not just by observing them using this property and these patterns. So let's start with our today's lecture. Properties of perfect square. First property says a number with 2, 3, 7 or 8 at its unit place is never a perfect square. मतलब क्या कोई भी एक नंबर है अगर उसकी यूनिट्स प्लेस पे इफ वी हैव द नंबर्स 2, 3, 7 और 8 तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. इट इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 82, 993, 107 और 888, 888. ओके. सो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 2 इज देयर, हियर 3 इज देयर, 7 and 8. तो दिस नंबर्स आर नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके. बट दैट डजंट मीन कि अगर जो बाकी नंबर्स है जैसे कि 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये यूनिट्स प्लेस पे है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये गारंटी नहीं. इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर और इट मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन अगर ये नंबर्स वाले यूनिट्स प्लेस पे है तो इट इज नेवर गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अगर क्वेश्चन में ऐसे नंबर्स दिए हैं तो सिर्फ यूनिट्स प्लेस पे अगर ये नंबर्स दिख गया तो यू डायरेक्टली से इट एज कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ नंबर एंडिंग इन अ ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. तो एक नंबर है इट इज एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस. ऑड नंबर ऑफ जीरोस मतलब जो जीरो के नंबर्स है मतलब या तो 1 जीरो होगा या फिर 3 जीरोस या फिर 5 जीरोस. ऐसे ऑड नंबर्स में जीरोस होंगे तो इट इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल 1000 इसमें 3 जीरोस है तो 3 इज ऑड नंबर तो इसलिए ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. 9980 तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो है तो इट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. फिर द थर्ड प्रॉपर्टी द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. तो कोई भी इवन नंबर का अगर वी विल टेक स्क्वायर तो इट इज ऑलवेज एन इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लिया मैंने तो 4 का स्क्वायर इज 4 4 16 तो मतलब 4 इज ऑल्सो इवन एंड 16 इज ऑल्सो इवन. अगर मैंने 10 लिया तो 10 का स्क्वायर इज 100. तो सिमिलरली इफ आई टुक 12 तो 12 12 इज 144 तो वो भी इवन नंबर है. ओके. द फोर्थ प्रॉपर्टी इसका एक्जैक्टली अपोजिट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. तो अगर कोई भी ऑड नंबर है उसका स्क्वायर किया तो इट इज ऑल्सो ऑड. फॉर एग्जाम्पल 9 तो अगर 9 का स्क्वायर किया तो 9 9 इज 81. 81 इज ऑल्सो ऑड नंबर. अगर 11 लिया तो 11 का स्क्वायर इज 121 तो इट इज ऑल्सो ऑड नंबर. द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. एक प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका स्क्वायर किया तो इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन. मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या, जब भी कोई भी फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर. अगर वो नंबर का स्क्वायरिंग किया तो इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन मतलब जिस फ्रैक्शन है उससे स्मॉलर उसका स्क्वायर नंबर आएगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 1/2 ये फ्रैक्शन है इसका अगर मैंने स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली एंड 2 का स्क्वायर इज 4 तो इसका आंसर आता है 1/4. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी व्हाट वी कैन से कि मतलब 1/4 इज लेस देन 1/2. तो ये तो क्लियरली सीन है कि यहाँ पे 1 इज डिवाइडेड बाय 2 मतलब यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड करें और यहाँ पे वी आर डिवाइडिंग 1/4 तो 4 से डिवाइड करें मतलब ये नंबर ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा. Okay. The sixth property says the units digit of the square of a natural number is the square of the units digit of the given number. मतलब अगर कोई भी नंबर है उसका जो यूनिट्स डिजिट हो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट होगा वो अब वो नंबर का स्क्वायर अगर क्या और उसका जो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट होगा वो दोनों जो डिजिट्स है वो दोनों के बीच में कोई तो रिलेशनशिप है. अब वो क्या है ये टेबल से देखते हैं. यहाँ पे पहले 0, 1, 2, 3, 4,
4 5 6 7 8 और 9, ऐसे ये टेबल को याद रखना है. ओके. 0, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है. फिर 1 का स्क्वायर इज 1, फिर 9 का स्क्वायर इज 81, 9 9 का 81, तो यूनिट स्पेस पे उसके क्या है? 1. फिर 2 का स्क्वायर इज 4, या फिर 8 8 जा 64, तो यूनिट स्पेस पे 4 आया, 4. फिर 3 3 जा 9 और 7 7 7 जा 49, तो यहाँ पे इट विल कम 9, 4 4 जा 16 एंड 6 6 जा 36, तो यूनिट स्पेस पे इज 9 और यहाँ पे 5 5 जा 25, तो यूनिट प्लेस पे 5 है. तो अगर कोई नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल 29, ठीक है, इसे यूनिट स्पेस पे क्या है? 9, तो इसका जो भी स्क्वायर होगा इट विल हैव 9, तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल उसकी यूनिट स्पेस पे 1 होगा. मतलब जो भी नंबर है ये उसका स्क्वायर यूनिट स्पेस पे 1 आएगा. ठीक है. तो अगर कोई भी नंबर दिया उसकी यूनिट स्पेस पे 7 है, तो तुम लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि उसके यूनिट स्पेस पे, उसके स्क्वायर के यूनिट स्पेस पे इट विल बी 9 अकॉर्डिंग टू दिस टेबल. ओके. तो मतलब रिलेशनशिप है यूनिट प्लेस वो नंबर के और उसके स्क्वायर नंबर के. ओके. द सेवेंथ प्रॉपर्टी, द डिफरेंस इन स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. डिफरेंस बोला है, किसका डिफरेंस? स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल, मतलब कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है उनका स्क्वायर किया और फिर उन दोनों का डिफरेंस लिया, तो इज इक्वल टू देयर सम. वो दोनों नंबर्स के एडिशन से इक्वल है. मतलब क्या? ये फॉर्मूला n+1 द होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू n+1 प्लस n. मतलब कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, सपोज 4 and 5, ठीक है. तो अगर n इक्वल्स टू 4 है तो n+1 इक्वल्स टू 5 होगा. क्या बोला है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. ऑब्वियसली बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16, तो 25 माइनस 16 इज 9 और दोनों इज इक्वल टू देयर सम, वो दोनों नंबर्स का एडिशन. तो 4 + 5 ये भी होता है 9. Therefore this both are equal, that is 5 square minus 4 square equals to 5 plus 4. ऐसे कोई भी नंबर्स का तुम लोग देख सकते हो, लेकिन वो नंबर्स शुड बी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. ओके. 8th प्रॉपर्टी, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, ये नेचुरल नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड है. द सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर. तो सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स, मतलब सिर्फ ऑड नंबर्स कंसिडर करना है और इट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने n की वैल्यू ली 4, इफ n इक्वल्स टू 4, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, तो इट विल बी 16. ठीक है. इससे तो ये हो गया. अभी ये दूसरा वाला कंडीशन, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स लेने हैं कौन से? फर्स्ट n ऑड, n का वैल्यू इज 4, तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स लेने हैं. तो ऑड नंबर्स स्टार्ट विथ 1 1 3 5 7. ये सारे फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स हो गए. उनका क्या करना है? सम. तो ये सबको ऐड करो, कितना हो गया? 1 + 3 इज 4, 4 + 5 इज 9 और 9 + 7 इज टोटल 16. तो ये दोनों सेम आ गया. तो देयरफॉर n स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द n ऑड नेचुरल नंबर. तो n ऑड नंबर मतलब n की वैल्यू यहाँ पे मैंने 4 ली, तो इससे 4 ऑड नंबर्स लिए. अगर n की वैल्यू 5 होती तो इसके आगे वाला ऑड नंबर मतलब 9 भी ऐड होता है इसमें, और यहाँ पे 25 होता, तो वो दोनों भी सेम आते. ओके. नाउ वी विल सी द पैटर्न्स ऑफ रैशनल नंबर्स. Now what is Pythagorean triplet?
इफ देर आर एनी थ्री नेचुरल नंबर्स, कोई भी थ्री नेचुरल नंबर्स है, से ए बी एंड सी, अगर वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्या, इफ इट सेटिस्फाइज दिस कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन वी से दिस थ्री नंबर्स आर पाइथागोरन ट्रिपलेट. फॉर एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5. ठीक है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 इज 9, 4 4 इज 16 इक्वल्स टू 25, यानी कि इट इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25, मतलब क्या, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. दैट इज 3, 4 एंड 5 फॉर्म पाइथागोरन ट्रिपलेट. ठीक है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए एक फॉर्मूला है 2n, मतलब अगर n का वैल्यू कुछ भी दिया है, n शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1. तो अगर कोई भी पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करना है तो वी विल यूज दिस. फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर क्वेश्चन में दिया है कि n इक्वल्स टू 4 एंड यू हैव टू फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो कैसे फाइंड करेंगे, 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1. तो 2n, तो पहले 2n फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय n इज योर 4, तो 8 आया फर्स्ट नंबर. तो सेकेंड है n स्क्वायर माइनस 1, तो n का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 4 इज 16, 16 माइनस 1 इज 15. और द थर्ड वन इज n स्क्वायर प्लस 1, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 इज 16 प्लस 1 17. So thus you can say that 8, 15 and 17 form Pythagorean triplet. Okay, exercise 3.2. This is easiest exercise in this lesson. The first question, which of the following numbers are not a perfect squares? Give reasons. तो यहाँ पे जो गिवन नंबर्स है, which of them are not a perfect square. तो हम लोग ने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पहले. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि अगर यूनिट्स प्लेस पे नंबर्स के 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो वैसे नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे कोई है क्या, 9 एंड 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. इसका रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज रीजन इज ऑल्सो आस्क्ड. रीजन क्या लिखोगे, एज द गिवन नंबर हैज 2 एट इट्स यूनिट्स प्लेस, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो बाकी 3 नंबर्स का क्या. एक और प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या दिया है कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, इफ यू डिवाइडेड बाय 3 और यू डिवाइडेड बाय 4, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 0 और 1. तो मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर डिवाइड किया 3 या फिर 4 से, तो रिमाइंडर 0 और 1, 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, उसके अलावा और कोई दूसरा रिमाइंडर नहीं मिलेगा. ओके, तो हम लोग हर एक नंबर को 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं. अगर रिमाइंडर 0 आया या फिर 1 आया तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर रिमाइंडर 0 या 1 छोड़ के कोई दूसरा नंबर आया तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, तो 7 9 2 1, इसको अगर 3 से डिवाइड किया तो 7 9 2 1 डिवाइडेड बाय 3 2 इज 6, 3 19 हो गया, 3 6 इज 18, 1 2 3 4 इज 12, तो रिमाइंडर इज 1. ओके, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया. दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज वी डिवाइड दिस गिवन नंबर बाय 3 वी गेट द रिमाइंडर एज 1. फिर ये नंबर, इसको भी 3 से डिवाइड करके चेक करो. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सिमिलरली फॉर दिस नंबर, और रीजन लिखना कंपल्सरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव देयर स्क्वायर्स एज ऑड नंबर्स. तो कौन से नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो वो भी ऑड नंबर होगा. तो वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज अ ऑड नंबर. तो यहाँ पे ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1 3 1, दिस इज एन ऑड नंबर. तो इसका स्क्वायर विल ऑल्सो बी एन ऑड नंबर, इसका नहीं होगा. तो येस नो क्वेश्चन है, यहाँ पे येस लिखोगे, यहाँ पे नो लिखोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो ये नंबर्स ये अगर उनका स्क्वायर किया तो उसकी यूनिट्स प्लेस पे क्या होता है, तो ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा. तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4. 62 के स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस पे आंसर विल बी 4. तो ये सिर्फ नंबर लिखना है. ओके, फिर यहाँ पे 5 है यूनिट्स प्लेस पे,
तो इसका स्क्वायर 5 5 इज 25, तो मतलब यूनिट स्पेस पे 5 है वापस से, तो इसका आंसर इज 5. फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द वैल्यू ऑफ दिस. ओके, तो पैटर्न क्या है, 1 + 3 = 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर 1 + 3 + 5 इज 3 का स्क्वायर, फिर 1 + 3 + 5 + 7 इज 16, दैट इज 4 का स्क्वायर. मतलब क्या, हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर क्या, तो वो जो भी नेचुरल नंबर है, इफ इट इज 2 इट विल बी इक्वल्स टू 2 ऑड नंबर्स का एडिशन, मतलब 2 का स्क्वायर. तो ये फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स है, तो ये होगा एडिशन, तो इट इज इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स का एडिशन दिया है, कहाँ तक है, 1 से लेके 27, मतलब टोटल कितने नंबर्स है उसका वो स्क्वायर हो जाएगा. ओके, तो सोल्यूशन में क्या लिखोगे, फर्स्ट यू विल राइट ऑल दिस पैटर्न below and then you will write this कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 plus and so on 27 is equals to, अभी काउंट करते हैं, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 एंड 27, मतलब टोटल है 14 नंबर्स. तो इसका आंसर विल बी 14 का स्क्वायर. 14 का स्क्वायर इज 196, तो इसका आंसर विल बी 196. दैट इज एडिशन ऑफ फर्स्ट 14 ऑड नेचुरल नंबर्स. ओके, इसके बाद द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन बोथ आर बेस्ड ऑन द पैटर्न विच आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर. So I'm leaving those questions for you all to solve it. Okay. Seventh question. Write a Pythagorean triplet whose numbers are formed by the given natural numbers. तो एक natural number दिया है, ये number use करके we have to find its Pythagorean triplet. Okay. तो Pythagorean triplet find करने का formula क्या था? It was 2m m square minus 1 m square plus 1. तो ये m equals to 6. Okay, तो first number will be 2m यानी 2 multiplied by 6, so 2 6 is 12. Second one is m square minus 1, तो 6 का square minus 1, 36 minus 1 is 35, and the third one is m square plus 1, तो 6 का square plus 1, तो it is 36 plus 1, तो यानी 37. The triplet formed here is 12, 35, 37. Therefore 12, 35 and 37 is a Pythagorean triplet. Okay. The next question, 8th one. Which of the following numbers are squares of even numbers? तो square of even numbers are always even. तो among this जो भी even numbers है वो even number के squares होंगे. तो 1225, तो it is odd number, तो ये तो possible ही नहीं है. 256, तो लास्ट में 6 है, मतलब it is even number, तो ये even number का square होगा. The next number 2704, तो ये भी even है, तो ये भी इवन नंबर का स्क्वायर होगा. एंड 841, तो इट इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर. विद दिस क्वेश्चन वी फिनिश विद द सेकंड एक्सरसाइज. आफ्टर दिस आई हैव अटैच्ड द photograph of the exercise questions, so see that page and solve all the questions of this exercise. I will see you in the next lecture with another exercise. Thank you.